आप सबका दिल से स्वागत है। 4 लोग का परिवार, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर और वो लोग का छोटा लड़का। इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। एक दिन अचानक वाइफ हस्बैंड से सेपरेट हो जाती है। अब वाइफ अपनी डॉटर और छोटे लड़के के साथ एक जगह पर रह रही थी। अचानक वाइफ को वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा और जब वो दूसरी जगह पर गई, थोड़ा समय उसने उधर बिताया तो ऐसा क्या हो गया कि उसे तीसरी जगह पर जाना पड़ा। तो ये जो उसकी लोकेशन चेंज कर रही थी, इसके पीछे बहुत बड़ा राज था। क्या उसका हस्बैंड था, उसका कुछ हाथ था उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाने के पीछे, या वाइफ के पीछे कोई साइको पड़ गया था जिसके डर से वो घर चेंज कर रही थी, या वाइफ एक ब्लैक मैजिशियन थी जो उसके हस्बैंड को पता चल गया कि उसने ब्लैक मैजिक से क्या क्या चीज़ें की है, किस तरीके से अपने हस्बैंड को नुकसान पहुंचाया है। तो क्या वो हस्बैंड के डर से लोकेशन चेंज कर रही थी और इस दरमियान उसकी जो बेटी थी और छोटा लड़का था, उन लोगों के साथ क्या क्या होता है। तो आज की कहानी पूरी अलग ही है, सच्ची कहानी है। आप इतना भी मिस मत करना। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. कनाडा 1970। हस्बैंड का नाम है वॉरेन, जो बिजनेसमैन है बट ड्रिंकर है, मतलब बहुत अल्कोहल पीता है। वाइफ का नाम है रुथ, लड़की का नाम है पॉलिन और पॉलिन का छोटा भाई है। इनकी लाइफ अच्छी चलती है कब तक, जब तक हस्बैंड पीता नहीं है। बट जब हस्बैंड पीता है तो वो वायलेंट हो जाता है, वाइफ के ऊपर हाथ उठाता है। वाइफ ने बहुत कोशिश की हस्बैंड की दारू छुड़ाने की। ऐसे लोग होते हैं जो दारू छुड़ाने में मदद करते हैं, अल्कोहल छुड़ाने में मदद करते हैं। तो वाइफ ऐसे काउंसिलर के पास भी गई। उस काउंसिलर का नाम था स्टैन। बट वॉरेन, जो रुथ का हस्बैंड था, वो अल्कोहल छोड़ नहीं पा रहा था और जब भी वो अल्कोहल पीता, जैसे मैंने कहा, वो रुथ को मारता। एक पॉइंट आया लाइफ के अंदर जब रुथ ने कहा बस हो गया, अब हम अलग हो जाते हैं। अब मैं ये सहन नहीं करूँगी कि तुम दारू पियो और मुझे मारो। जिस काउंसिलर का मैंने नाम कहा था स्टैन, जो लोगों को एडवाइसेस देता था दारू छुड़ाने के लिए, दूसरी भी अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए वो लोगों को एडवाइस देता था। तो इस काउंसिलर स्टैन का नाम आप याद रखना, ये कहानी का मेन हिस्सा है। अब रुथ और वॉरेन हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं। रुथ अपनी 5 साल की लड़की पॉलिन और 2 साल का लड़का उसे लेकर दूसरी जगह पर रहने के लिए चले जाती है। अब रुथ की लड़की पॉलिन होती है 7 साल की। तब रुथ पॉलिन को कहती है कि हम हॉलीडे पे जाते हैं, विनीपेग। वो लोग जाते हैं हॉलीडे पर और वहाँ पर 8 दिन बिताने के बाद रुथ कहती है पॉलिन को कि आज से हम यहाँ पर ही रहेंगे। अब पॉलिन 7 साल की थी, तो पॉलिन ने उसकी मॉम को पूछा क्यों हमें यहाँ पर रहना है। तो उसकी मॉम ने कहा बस मैं जो कह रही हूँ सुनो, नो क्वेश्चंस। अब वो 7 साल की लड़की थी, वो क्या पूछेगी माँ को। तो वो लोग उस दिन से उस शहर में रहने लग गए। अब पॉलिन होती है 9 साल की। उस शहर में उन लोगों को 2 साल हो गए। पॉलिन के नए फ्रेंड बने। पॉलिन का जो छोटा भाई है उसके दोस्त बने, वो लोग स्कूल जाते थे। उसकी माँ रुथ फिर से पॉलिन और उसके छोटे भाई को लेकर दूसरे शहर जाती है और कहती है पॉलिन को अब से हम यहाँ पर रहेंगे। तो ये 9 साल की हुई पॉलिन। तो पॉलिन कहती है मॉम अब फिर से हमने शहर चेंज किया। उसकी मॉम कहती है आई एम सॉरी, मुझे कुछ मत पूछ। पॉलिन कंफ्यूज होती है बट फिर भी वो 9 साल की बच्ची है ना, ज़्यादा सोचती नहीं है। अब वो 11 साल की होती है। उसकी माँ फिर से शहर चेंज करती है। अब पॉलिन बोलती है मॉम क्या है, क्यों हम बार बार शहर चेंज कर रहे हैं। रुथ कहती है पॉलिन की मॉम आई एम सॉरी, तू जब बड़ी हो जाएगी तब मैं तुझे बताऊंगी। बट इस बार पॉलिन देखती है काउंसिलर स्टैन को उनके घर के बाजू में ही
उसने घर लिया था। पॉलिन शॉक हो जाती है, उसकी मॉम को पूछती है कि ये जो स्टैन अंकल है इन्हें तो मैंने बचपन में देखा था, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसकी मॉम कहती है उन्होंने भी शिफ्टिंग की है। अब पॉलिन 11 साल के बाद 15 साल की होती है, उसकी मॉम घर चेंज करती है। अब तो पॉलिन काफ़ी बड़ी हो गई है। पॉलिन उसकी मॉम को कहती है अब भी आप यही बोलोगे ना कि मुझसे मत पूछ, तू बड़ी हो जाएगी तब मैं तुझे बताऊंगी। उसकी मॉम कहती है हाँ। और वो लोग जिस जगह पर शिफ्ट हुए थे पॉलिन वहाँ पर भी स्टैन को देखती है। पॉलिन शॉक रहती है, बट जैसे जैसे वो बड़ी होते जाती है वो लोग जो शहर जाते थे वहाँ पर वो स्टैन को देखती थी और वो ये भी सोचती थी कि मेरी मॉम शहर क्यों बार बार चेंज कर रहे हैं। कितनी बार उसके छोटे भाई ने भी पॉलिन से पूछा, पॉलिन ने कहा मॉम मुझे भी कुछ नहीं बताती। अब पॉलिन की पढ़ाई कंप्लीट हुई, पॉलिन हो गई 23 इयर्स की। पॉलिन जॉब करने लग गई और वो उसकी मॉम से अलग रहती है। एक दिन वो जॉब पर से आते रहती है, तब उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम कहती है मैं तुझे ये होटल का एड्रेस भेज रही हूँ, तू वहाँ पर आ जा। आज मैं तेरे सब सवाल का जवाब दूँगी कि क्यों मैंने आज तक इतने शहर बदले हैं, क्यों मैंने तुम लोगों की लाइफ इतनी डिस्टर्ब की। हर बार तुम लोग नए फ्रेंड्स बनाते थे और हम दूसरे शहर में चले जाते थे, आज सब चीज़ें बताओगी। पॉलिन खुश हो जाती है कि उसकी मॉम रुथ फाइनली आज सब चीज़ें बताने वाली है। अब वो होटल के गेट पर पहुंचती है, वहाँ पर स्टैन रहता है। स्टैन उससे एक एनवेलप देता है, उसके अंदर लेटर रहता है, बोलता है ये तुम्हारी मॉम ने दिया है, पढ़ लो। तो लेटर पढ़ती है तो लेटर के अंदर लिखा रहता है तुमने जो भी ज्वेलरी पहनी है ये एनवेलप में डाल दो, स्टैन के साथ ऊपर आ जाओ। अब तो पॉलिन हो गई है 23 साल की, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएगी। उसने ज्वेलरी डाली एनवेलप में, शॉक हो गई थी वो कि मेरी मॉम ज्वेलरी एनवेलप में डालने के लिए क्यों बोल रही है। और वो लोग आ गए होटल रूम में। अब वो होटल रूम में एंटर होती है, उसकी मॉम को हक करती है और सबसे पहला सवाल पूछती है ये ज्वेलरीज क्यों तुमने एनवेलप में डालने के लिए कहा। उसकी मॉम रुथ कहती है मैं तुम्हें सब बताती हूँ। रुथ और स्टैन बैठे रहते हैं। रुथ कहती है सबसे पहला सवाल है तेरा पॉलिन कि आज तक हमने शहर क्यों बदले। तो उसका जवाब है हमारे पीछे इतने साल से माफिया पड़ा है जो हमें मारना चाहता है। तो पॉलिन शॉक हो जाती है कि ये क्या बोल रही हो। यहाँ से स्टैन कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ सब चीज़ें। मैं और तुम्हारी मॉम मिले थे जब तुम्हारे डैड को बहुत बुरी लत थी अल्कोहल पीने की और वो तुम्हारी मॉम को मारता था। तब मैं काउंसिलर था, मैं तुम्हारे डैड को एडवाइस करता था कि दारू अच्छी चीज़ नहीं है। वहाँ से मेरी और तुम्हारी मॉम की दोस्ती तो हुई, बट तुम्हारे डैड जो थे वो माफिया के लिए काम करते थे और मैं एक आदमी माफिया के लिए काम करता था। उस आदमी को मैंने एडवाइस दी और वो आदमी ने उस माफिया की गैंग को छोड़ दिया। तो माफिया वाले ने उस आदमी को तो मार दिया, लेकिन वो लोग मेरे पीछे भी पड़ गए क्योंकि मेरे बोलने पर उस आदमी ने माफिया की गैंग छोड़ दी थी। तो तुम्हारे डैड जो थे वो भी फैमिली को लेकर टेंशन में थे और उन्होंने भी गैंग छोड़ दी थी। तो माफिया वाले ने धमकी दी थी कि तुम्हारे डैड को मार देंगे और तुम्हारी मॉम और बच्चे लोग को भी मार देंगे, लेकिन तुम्हारे डैड और मॉम अलग हो गए और मैं तुम्हारी मॉम का फ्रेंड था। तो मैं अलग अलग जगह पर तुम्हारी मॉम के साथ हर शहर घूमता था ताकि तुम्हारी मॉम को मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। और मेरे ऊपर पुलिस का हाथ था। मैं काउंसिलर तो था बट मैं एक सीक्रेट एजेंट भी था, मतलब मैं पुलिस वाले के लिए भी काम करता था। तो पुलिस वाले जब भी मुझे न्यूज़ देते थे माफिया तुम्हारी मॉम और तुम लोग पर अटैक करने वाला है, तुम लोग का एड्रेस माफिया के पास पहुंच गया है, तो मैं तुम्हारी मॉम को कहता था और हम लोग शहर चेंज कर डालते थे। पॉलिन कहती है क्या बोल रहे हो तुम लोग, ऐसा माफिया हमारे पीछे पड़ा है इसलिए हम शहर छोड़ते हैं। उसकी मॉम कहती है तुम्हें बचपन से लेकर अभी तक ऐसी कभी कोई फीलिंग नहीं आई कि हम अचानक कभी कभी शहर छोड़ डालते थे। तो पॉलिन ने याद करने की कोशिश की। पॉलिन को एक किस्सा याद आया। वो लोग ने खाना बनाया, थोड़ी देर के बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पर आए और उसकी मॉम ने खाना फेंक दिया। जब पॉलिन ने रुथ को पूछा वो खाना तुमने क्यों फेंका था, उसकी मॉम कहती है क्योंकि वो खाने के अंदर माफिया लोगों ने जहर मिला दिया था जो मुझे स्टैन ने न्यूज़ दी थी। अब पॉलिन थोड़ा कन्विंस होने लगी थी। सेकंड पॉलिन को याद आता है कि एक दिन रात को पॉलिन उसका ब्रदर दोनों सोए थे। मॉम रुथ उनके कमरे में आई और कहा जल्दी हमें यहाँ से निकलना है, और उन लोगों ने एक रात पहाड़ पर बिताई थी। पॉलिन कहती है अपनी मॉम को अच्छा इसलिए हमने एक रात पहाड़ पे बिताई थी। उसकी मॉम जवाब देती है राइट। उसके बाद पॉलिन को और एक किस्सा याद आता है कि एक बार उसकी मॉम ने
उन लोगों को प्लास्टिक के सॉक्स पहनाए और घर के बाहर निकाला था। तो उसकी मॉम को पूछती है कि ये क्यों था। तो उसकी मॉम कहती है माफिया ने फ्लोर पर केमिकल डाला था और इसलिए आज तेरी ज्वेलरीज थी वो मेरे तक आए। हो सकता है तेरी ज्वेलरीज के साथ भी माफिया ने छेड़छाड़ की हो। तो पहले स्टैन ने सब चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद तुझे अंदर लेकर आया जब वो कंफर्म हो गया कि ज्वेलरीज के ऊपर कोई केमिकल नहीं है। पॉलिन ने उसकी मॉम को तो कह दिया कि ठीक है मैं समझ गई, बट पॉलिन के दिल और दिमाग में इस बात पर सिर्फ 50% ही ट्रस्ट था। पॉलिन को लग रहा था ये पता नहीं क्या चल रहा है, माफिया पीछे पड़ा है, घर हम लोग इसके लिए चेंज करते थे। अब स्टैन ने पॉलिन को एक ट्रांसमीटर दिया और कहा जब भी अगर तुम कोई डेंजर में अटक जाओ तो इस ट्रांसमीटर के बटन को दबा देना, मैं फटाक से तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। पॉलिन ने ले लिया। अब पूरे रास्ते में वो यही सोच रही थी कि ये क्या है, ये सब स्टोरी क्या है। घर पर वो गई और उसने सोचा मुझे कोई एक गेम खेलनी पड़ेगी। उसने 2 दिन के बाद स्टैन को फ़ोन किया और कहा आज रात को मैं घर पर आई तो मेरे घर की खिड़की टूटी हुई थी। मैंने जब घर खोला तो सामान बिखरा हुआ था, पता नहीं कौन मेरे घर पर घुसा और क्या लेने के लिए घुसा। तो स्टैन कहता है रुको मैं घर पर आता हूँ। पॉलिन ने कहा नहीं, ये घर पर खतरा है, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। जब पॉलिन स्टैन के पास पहुँची तो उसकी मॉम रुद भी थी वहाँ पर। अब स्टैन ने कहा कि 2 आदमी पकड़े गए हैं जो तुम्हारे घर पर आए थे, उनके पास से तुम्हारी फ़ोटो भी मिली, उन्होंने तुम्हारे घर पर एंटर किया था ताकि तुम्हारी सब पर्सनल डिटेल्स निकाल सके। उस वक्त पॉलिन ने स्टैन को गुस्से से देखा और उसकी मॉम को कहा ये इंसान क्या बोल रहा है, कुछ भी झूठ बोल रहा है, मेरे घर पे कोई चोरी हुई नहीं है। इसने कौन से 2 आदमी को पकड़ा, मेरी कौन सी फ़ोटो उनके पास से मिली, मेरा घर तो सब सही है। अब ये देखकर उसकी मॉम रुद स्टैन की तरफ देखती है। स्टैन कहता है हो सकता है मिस्टेक हुई हो, रुको मैं फ़ोन करता हूँ। स्टैन फ़ोन हाथ में लेता है, फिर फ़ोन काटता है, बोलता है अरे मिस्टेक हो गई है, लास्ट टाइम 2 क्रिमिनल के पास तुम्हारा फ़ोटो मिला था, वो सब स्टोरी को मिक्स करके मुझे वहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, आज तुम्हारा फ़ोटो उनके हाथ में मिला है। स्टैन कहता है बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉरी। पॉलिन कहती है ठीक है और वो घर निकल जाती है। अब पॉलिन ने स्टैन की इंक्वायरी करना शुरू किया, उसके बारे में डिटेल निकालना शुरू किया। तो पता चला कि स्टैन तो बहुत शरीफ आदमी है, उसका कोई माफिया से लेना देना ही नहीं है और कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि उसके पर अटैक हुआ हो या उसने कोई माफिया के आदमी को उस गैंग से निकाला हो। अब पॉलिन बहुत ज़्यादा सोचती है स्टैन का माफिया से तो कोई रिश्ता नहीं है, तो ये क्या मुझे ये लोग बोल रहे हैं कि माफिया पीछे पड़ा है, उसके पीछे माफिया पड़ा था। इंटरनेट पर रिसर्च करती है कि कोई आदमी इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा। उसे इंटरनेट से ही जवाब मिलता है कि उसे क्या करना है। वो पहुंचती है एक साइकेट्रिस्ट के पास और साइकेट्रिस्ट को स्टैन की पूरी कहानी बताती है। साइकेट्रिस्ट सब चीज़ें सुनता है, पॉलिन को कहता है मुझे 4 दिन का टाइम दो। पॉलिन कहती है ठीक है। 4 दिन के बाद जब पॉलिन जाती है साइकेट्रिस्ट के पास तो साइकेट्रिस्ट कहता है ये जो तुम्हारा स्टैन है ना, ये एक बीमारी से जूझ रहा है जिस बीमारी का नाम है फॉली-ए-दे। इस बीमारी के अंदर इंसान जो सोचता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सच है, अगर वो कुछ सपना देख लेता है तो सोचता है कि सच है, और सामने वाली पर्सनैलिटी का अगर दिमाग कमज़ोर है तो सामने वाली पर्सनैलिटी भी ये बात हकीकत में मान लेती है, ख़ास करके अगर दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो। और काफ़ी केस में ये भी देखा गया है कि ये बीमारी 2 लोगों को होती है जो 2 लोग क्लोज़ होते हैं, मतलब क्लोज़ फ्रेंड या क्लोज़ फैमिली। आगे डॉक्टर पॉलिन को कहता है स्टैन ने बचपन में माफिया की बहुत सारी मूवी देखी होगी या माफिया के बारे में कहानी सुनी होगी, उसने इतना कॉन्फिडेंस से तुम्हारी मॉम के सामने ये सब बातें रखी। तुम्हारी मॉम, एक तो उसके साथ स्टैन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, तो तुम्हारी मॉम ने उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट किया और उस ट्रस्ट से तुम्हारी मॉम बार बार शहर चेंज करती थी और उस दरमियान हो सकता है वो लोग काफ़ी क्लोज़ आ गए हो। पॉलिन ने डॉक्टर की सारी बातें सुनी और समझी। पॉलिन घर पर आई तो पॉलिन को पता चला कि उसकी मॉम है वो स्टैन से शादी कर रही है। पॉलिन का शक यकीन में बदल गया। पॉलिन ने उसकी मॉम को कहा शादी मत करो, इस आदमी को बीमारी है, इसकी सिर्फ ये सोच है कि हमारे पीछे माफिया पड़ा है, बट हमारे पीछे कोई नहीं पड़ा है। क्योंकि स्टैन ने माफिया की बचपन में बहुत सारी मूवी देखी होगी या कहानियाँ सुनी होगी, इसके दिमाग के अंदर ये बात घर कर गई है
और इसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। सबसे पहले तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें की और उसके बाद जब तुम्हें इसके ऊपर पूरी तरीके से यकीन हो गया तो ये तुम्हें अलग अलग स्टोरी बताता था और हम सब लोगों के प्रोटेक्शन की बात करके अलग अलग शहर तुमसे चेंज कराता था और हमारा पूरा बचपन इसने ख़राब कर दिया। रुथ जो पॉलिन की मॉम थी उसे तो बहुत ज़्यादा स्टैन से प्यार हो गया था, तो रुथ ने पॉलिन से कहा मैं ये बात कभी मान ही नहीं सकती। और स्टैन को जब ये पूछा गया तो स्टैन के पास इस बात का कोई आंसर नहीं था। अब रुथ ने डिसीज़न ले लिया था स्टैन से शादी करने का। पॉलिन ने कहा कि मेरी मॉम बहुत टाइम से अकेली है, इट्स ओके, अगर उसकी खुशी है तो वो लोग दोनों की शादी हो जाती है। थोड़े टाइम के बाद पॉलिन की भी शादी हो जाती है। पॉलिन ज़िंदगी भर तक स्टैन से नाराज़ रही क्योंकि स्टैन के वजह से पॉलिन का और उसके छोटे भाई का बचपन ख़राब हो गया क्योंकि उसकी मॉम थोड़े थोड़े साल में शहर चेंज करती थी। लेकिन अपनी मॉम की खुशी के लिए वो हमेशा स्टैन को रिस्पेक्ट देती थी। थोड़े सालों बाद रुथ पॉलिन की मॉम कैंसर से मर गई। रुथ को मरते दम तक स्टैन पर ट्रस्ट था। उसके थोड़े टाइम के बाद स्टैन भी मर गया। ये जो मैंने आपको कहानी बताई ये सच्ची कहानी थी कनाडा की 1970 की। गाइस नीचे प्रोडक्ट्स हो गए, आप प्रोडक्ट्स देख लेना। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो उस पर क्लिक कर आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं मेरे चैनल पर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो ये सब कहानियाँ देखना, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी देखना, सस्पेंस मिस्ट्री स्टोरी देखना, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी देखना। ये सब सच्ची कहानियाँ आपको पसंद आएगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।